हे गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। आपको यहाँ पर जितनी भी सरकारी भर्तियाँ आती हैं उस भर्ती के विज्ञापन के बारे में एवं उस भर्ती प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती रहती है, आपको बताया जाता रहता है। दोस्तों, स्पेशली ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए ही बनाया गया है ताकि जिससे कि आप लोगों के पास विभागीय स्तर से जो प्राप्त वांछित सूचना होती है, सही जानकारियाँ होती हैं, वो आप तक पहुँच सके। केंद्र सरकार की जितनी भी भर्तियाँ आती हैं, राज्य सरकार की जितनी भी सरकारी भर्तियां आती हैं, उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके, आप सही जानकारी से अपडेट हो सके, इसलिए इसको बनाया गया है। ठीक है, इसके चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें और इसके लिंक को मैक्सिमम शेयर करें ताकि अन्य सभी लोगों के पास जो कि सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी भर्ती के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास सही जानकारी सुचारू रूप से पहुंच सके। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में जो भर्ती आई है, जिसका विज्ञापन देख सकते हैं यहाँ पर जारी कर दिया गया। जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो यहाँ पर आ गया है। भारतीय पशुपालन विभाग में भर्ती है। योग्यता में क्या क्या है, आप इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है? यदि आप 10th भी पास आउट हैं, यदि आप 12th भी पास आउट हैं, उसके साथ साथ यदि आपने ग्रेजुएट भी करा है। ठीक है, यहाँ पर कई सारे पदों पर भर्तियाँ आई हैं। और यदि आप किसी भी स्ट्रीम से, आपने BA करा हो, आपने BCom करा है, आपने BSc करा है, या आपने जो भी, अब बस ग्रेजुएट होने चाहिए, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यदि आप हाई स्कूल भी पास आउट हैं सिर्फ, तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर पदवार योग्यताएं बता दी मैंने। जो आपकी सैलरी होगी वो 20,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले विज्ञापन को दिखाते हुए संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं कि आवेदन कैसे करना है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है, वो कैसे होगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो विज्ञापन है जो कि जारी किया गया, विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर प्रशिक्षण विभाग है, BPNL पशुपालक कौशल प्रशिक्षण केंद्र, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड। आवश्यक सूचना यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। चलिए, आपको एक एक पॉइंट हम आपको यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। आवेदन का तरीका आपको पता है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। लेकिन फॉर्म को अप्लाई करने से पहले सारी जानकारी आप ले लें, ठीक है, उसके बाद ही फॉर्म को आप भरें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि किन किन पदों पर भर्तियाँ हैं और शैक्षणिक योग्यता क्या क्या मांगा गया है। तो यहाँ पर देखिए कई सारे पद हैं, 4 पद हैं। अभी नीचे भी एक पोस्ट है, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जो पहला पोस्ट है केंद्र अधीक्षक। तो केंद्र अधीक्षक के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय किसी भी संस्था से आप किसी विषय में स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होने चाहिए। यदि आप किसी भी डिग्री कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हैं, पास आउट हैं, तो आप केंद्र अधीक्षक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पद है सहायक केंद्र अधीक्षक। इसके लिए क्या है कि भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त या बोर्ड या संस्था से किसी भी विषय में आपने 12वीं उत्तीर्ण करी हो, यदि आप 12th भी पास आउट है, आपने साइंस स्ट्रीम से या फिर आर्ट स्ट्रीम से या फिर बायो स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास आउट है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं सहायक केंद्र अधीक्षक पद के लिए। उसके बाद यहाँ पर कार्यालय सहायक। कार्यालय सहायक के लिए योग्यता क्या है कि भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर संस्था से किसी भी विषय में आपने 12वीं पास करी हो, ठीक है, और आप हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग का आपको ज्ञान हो। ये तो बेसिक नॉलेज आप अगर आपको नहीं आता, यदि नहीं अभी आती है, तो आप जो है प्रैक्टिस करके लैपटॉप या कंप्यूटर से सीख सकते हैं। और कार्यालय के लिए योग्य अनुभव आपके पास होना चाहिए, तो आपके पास हो ही जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगली पोस्ट है प्रशिक्षक, ठीक है, ट्रेनी। तो यहाँ पर भारत में इसके लिए योग्यता क्या है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या कृषि से आप जो है कृषि या फिर डेयरी में स्नातक या फिर 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोधारी हो, आप डिप्लोमाधारी होने चाहिए। यानी कि आपके पास जो है डेयरी या पशुपालन के जो आपके पास कोर्सेज होने चाहिए और कम से कम 3 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5वीं और लास्ट पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की। इसमें क्या एलिजिबिलिटी है कि भारत में जो आप किसी विषय में 10वीं पास आउट होने चाहिए और कार्यालय की साफ सफाई और अनुभागीय इकाई की देखभाल करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कार्यालय के अन्य दैनिक कार्य करने का अनुभव। ये तो दोनों चीज़ वैकल्पिक है, आप तो सीख ही लेंगे, लेकिन पहला तो 10th आप पास आउट होने चाहिए MTS पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर अन्य योग्यताएं भी दे रखा, आप इसको रीड कर सकते हैं स्वास्थ्य और चरित्र के लिए, ठीक है, ये तो आपके हो ही जाएंगे। अब इससे बात करते हैं आयु सीमा, यानी कि यहाँ पर एज जो कितनी दर रखी गई है। तो केंद्र अधीक्षक के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 25 से 45 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। सहायक केंद्र अधीक्षक के लिए 21 से 40 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। कार्यालय सहायक के लिए आपकी 21 से 40 वर्ष के बीच में एज होनी चाहिए। प्रशिक्षक के लिए 21 से 40 के बीच में होना चाहिए। मल्टीटास्किंग MTS के लिए 21 से 30 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। ये आयु सीमा का यहाँ पर डिक्लेरेशन करा गया है, जो एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में छूट भी दी जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो कब है, 5 फरवरी 2023 रात्रि के 11:59 यानी कि रात्रि के 12 बजे के पहले 5 फेब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके फीस, आवेदन जो शुल्क है, फीस है वो कितनी लगेंगी। केंद्र अधीक्षक के लिए 945 रुपये है, सहायक केंद्र अधीक्षक के लिए 828 है, कार्यालय सहायक के लिए 708 रुपये है, प्रशिक्षक के लिए 591 है, मल्टीटास्किंग यानी कि MTS के लिए 472 रुपये पर फीस निर्धारित करेगी जब आप आवेदन करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके क्या कार्य हैं, जैसे आप केंद्र अधीक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आपके क्या कार्य रहेंगे, आपके लक्ष्य, उत्तरदायित्व का, आपका कौन-कौन से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है, ये यहाँ पर दिया गया। आप इसको वीडियो को पॉज़ करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। जितने भी पोस्ट जैसे केंद्र अधीक्षक का हो गया, क्या अधिकार हैं, कर्तव्य क्या रहेंगे, उनके लाभ क्या होंगे, ठीक है? और यहाँ पर सहायक केंद्र अधीक्षक के क्या कार्य रहेंगे, उनके क्या उत्तरदायित्व रहेंगे, कौन-कौन से उन्हें उनको लाभ मिलेगा, ये भी यहाँ पर दिया गया। अच्छा, इसमें सैलरी भी डिफाइन करी है, जैसे आप देख सकते हैं। मैं एक बार ध्यान नहीं दिया, मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, दिखाता हूँ। इसमें सैलरी भी डिफाइन करी गई है, ठीक है? आपको मैं दिखा देता हूँ। केंद्र अधीक्षक के लिए जो आपकी सैलरी होगी वो 18,000 रुपये आपके मासिक वेतन होगा, देख सकते हैं। यदि आप सहायक केंद्र अधीक्षक के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो कितना होगा, 15,000 रुपये आपका वेतन होगा। यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है? आपके लाभ होंगे। और यदि आप जो है कार्यालय सहायक के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो 12,000 रुपये पर मंथ आपकी प्रतिमाह जो है वेतन आपका यहाँ पर होगा। और मासिक वेतन 10% की बढ़ोतरी भी की जाएगी, यहाँ पर भी डिफाइन कर दिया गया पहले से ही। और प्रशिक्षक के लिए जो सैलरी होगी वो 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी होगी, और यहाँ पर भी 10% की आपकी जो ग्रोथ यानी कि बढ़ोतरी करी जाएगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के लिए जो आपकी सैलरी होगी 10,000 रुपये होगा, और इसमें भी आपके 10% की ग्रोथ यानी कि बढ़ोतरी करी जाएगी। आपके उत्तरदायित्व निर्वहन इसका, अच्छा यदि आप इसके फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हैं, इसके पूरे विज्ञापन को, तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि कोई समस्या आती है या कोई भी और डाउट्स आपको क्लियर करने हो तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी आपको जो लेटेस्ट भर्तियाँ आती हैं उसकी सूचना अपडेशन आपको दी जाती रहती हैं। अब देख लेते हैं कि जो चयन प्रक्रिया की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा। तो सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी, ठीक है? उसके बाद आवेदक आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी भरें, और गलत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल कदापि ना आप फिलअप करें, ठीक है? जो भी आप मोबाइल नंबर डालें वो आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपको मेल जाएगा या फिर मोबाइल नंबर आपके एसएमएस जाएगा कि आपके ऑनलाइन एग्जाम्स कब होने हैं। जो भी विभागीय स्तर से जो भी आपके पास सूचनाएँ भेजी जाएँगी विभाग से, ठीक है, डिपार्टमेंट से, वो आपके उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही भेजी जाएँगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नंबर एक्टिव हो और ईमेल आईडी भी आपकी एक्टिव होनी चाहिए। आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात फॉर्म भरी गई जानकारी के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा आपकी होगी। जो परीक्षा होगी देख सकते हैं, ऑनलाइन परीक्षा होगी, ठीक है? और इसकी सूचना आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। आपके एग्जाम्स कहाँ होंगे, कब होंगे, ये सारी जानकारी आपको ईमेल पर भेजा जाएगा। तो इसलिए अपना ईमेल को हमेशा एक्टिव रखें, ठीक है? और यहाँ पर 1 माह के बाद यानी कि अंतिम तिथि से 1 माह बाद आपके आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी कब परीक्षा आपकी होगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ विशेष जानकारी करके आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज़ करके इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है? यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें और इसको अच्छे से रीड कर लें। अब बात करते हैं कि जो आपकी लिखित परीक्षा होगी, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है? ऑनलाइन टेस्ट में आपके ऑनलाइन टेस्ट में कौन-कौन से, मतलब कितने-कितने अंक के लिखित परीक्षा होगी और कितने अंक के आपके साक्षात्कार होंगे, यानी कि आपको 2 लेवल से, 2 स्टेज से, 2 स्तर से आपको गुजरना होगा। सबसे पहले तो आपको लिखित परीक्षा देनी होगी। जब इसमें आप 60% ला लेंगे, कितने 60% ला लेंगे, तब उसके बाद आपको जो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए आपको गुजर जाना पड़ेगा, और उसमें भी आपको 60% से 60% आपको जो लाने पड़ेंगे, ठीक है? अब देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे एक भी पॉइंट और भी अच्छे से बताया गया, आपको मैं दिखा देता हूँ। लिखा है कि अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों को निगम द्वारा 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 इट मीन्स 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर केंद्र अधीक्षक के लिए लिखित परीक्षा 50 अंक का होगा, 50 अंक का साक्षात्कार होगा, टोटल 100 अंक का। तो ये सभी सेम ही देख सकते हैं। सहायक केंद्र अधीक्षक के लिए भी उतना ही, कार्यालय सहायक के लिए उतना है, प्रशिक्षक के लिए भी उतना ही। और यहाँ पर मल्टीटास्किंग के लिए सिर्फ इंटरव्यू है, लिखित परीक्षा नहीं है, नॉट अवेलेबल, ठीक है? तो सिर्फ इंटरव्यू होगा और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए तो 50 अंक का होगा, 50 अंक का कुल, ठीक है, इनका होगा। अब यहाँ पर देखिए ये भी चीज़ें क्लियर किया गया है कि आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए दोनों में अलग-अलग है कि आपको लिखित परीक्षा में 60% लाने हैं और अपने इंटरव्यू में 60% आपको लाने हैं, ठीक है? ये भी यहाँ पर डिक्लेयर पहले से कर दिया गया है। अब इसके बाद परीक्षा परीक्षा का जो स्थान है वो देख लेते हैं। तो परीक्षा का स्थान कहाँ का होगा, देखिए इसमें दिया गया है। और आवेदन प्रक्रिया, आप यदि आपको आवेदन करना है तो आवेदन कैसे करेंगे ये भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निगम की वेबसाइट पर जाएँ। यहाँ पर देखिए दे रखे कि भारतीय पशुपालन .com, ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप विस्तृत विज्ञापन जो कि वैकेंसी PDF फॉर्मेट रहेगा उसको आप अच्छे से डाउनलोड करके रीड कर लें। हालांकि इसको डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। देन आफ्टर आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले स्कैन को ही पासपोर्ट साइज की फ़ोटो आपकी एवं हस्ताक्षर एवं फ़ोटो कम से कम आपकी मतलब 6 महीने ज़्यादा पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, आपको तैयार रखनी है।
एवं उसके पश्चात ऑनलाइन फॉर्म में जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी, ठीक है, उसको आप सही एकदम करेक्टली फिलअप करिएगा। कुछ भी एक भी पॉइंट्स आपके जो है इनकरेक्ट नहीं होने चाहिए। यदि कोई भी पॉइंट्स आपने कुछ गलत भर दिया, गलत फिलअप कर दिया, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, जिम्मेदार विभाग नहीं होगा और आपको इस भर्ती से, इस रिक्रूटमेंट से बाहर कर दिया, इट मीन्स आउट कर दिया जाएगा। और अगर यदि आपको फॉर्म में भरने में भी भर्ती से संबंधित कोई अन्य आपको जानकारी चाहिए, तो आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया गया है। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो इस टेलीफोन नंबर 9351 एंड 899 199 पर आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं किसी अन्य जानकारी के लिए, ठीक है। कोई आपको एडिशनल एक्नॉलेजमेंट चाहिए फॉर पर्पज उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या भी आपके लिए जानकारी है, या आपके जो कुछ प्रशिक्षण जो केंद्र है वो कहाँ हैं, देख सकते हैं दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है। जो सिलेबस है आपको क्या क्या पढ़ने हैं ये आपको हम दिखा देते हैं एक जल्दी जल्दी फास्टली फास्ट, ठीक है। आपको देख लीजिए कि जो आपका ऑनलाइन परीक्षा होगा, परीक्षा आपकी ऑनलाइन लिए जाएंगे। आपको हिंदी में जो है हिंदी के अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, तार्किक क्षमता, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, टोटल आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। 30 मिनट में जो है आपको ये सारे प्रश्न सॉल्व करने रहेंगे। अब देखते हैं कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या पढ़ना है आपको, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, ये भी आपको हम दिखा देते हैं। एकदम डिटेल सिलेबस है। तो हिंदी में आपको पढ़ना है मुहावरे, अलंकार परिचय, शुद्ध वर्तनी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम, समास, यानी कि बहुत ही इजी सिलेबस है हिंदी का देखा जाए तो, ठीक है। आप इसको अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग एंड प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद अंग्रेजी में आपसे एंटोनिम, सिनोनिम, सेंटेंस कंप्लीशन आपसे पूछे जाएंगे। देन आफ्टर आपसे गणित में क्या क्या, यानी कि मैथ में क्या होगा, मैथ में आपसे जो है प्रतिशत, लाभ और हानि, समय और दूरी, समय और काम, सरलीकरण और औसत, इट मीन्स एवरेज, ये आपसे जो है क्वेश्चन इस टॉपिक से पुटअप किए जाएंगे। उसके बाद तार्किक क्षमता से, यानी कि जो रीजनिंग है उससे क्या क्या पूछे जाएंगे, तो कैलेंडर, एनकोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी एंड डायरेक्शन, ठीक है। इससे संबंध आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दैनिक विज्ञान में आपसे विज्ञान की शाखाएं, मूल बातें, आवर्त सारणी, महत्वपूर्ण तत्व, अणु, रासायनिक, यौगिक, जीव विज्ञान, पौधों में प्रजनन। देखिए जीव विज्ञान से मूल बातें पढ़ना है, टोटल आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ लेनी है, ठीक है। तो पौधों और उनकी संरचना, शुरू में जीव एंड एपिडर्मल कोशिकाएं जो होती हैं वो आपके पर पढ़ने होंगे। कंप्यूटर के मूल सिद्धांत आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत में एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको पढ़ना है। जैसे आपमें पावर पॉइंट होता है, एक्सेल होता है, पब्लिशर्स होते हैं, उन सबका बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ व्हाट इज हार्डवेयर आपको पढ़ना है। सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बेसिक जानकारी पढ़नी है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उसको कैसे अनइंस्टॉल किया जाता है, पीसी इट मीन्स लैपटॉप में, कंप्यूटर में आपको पढ़ना है। देन आपको जो कीबोर्ड के फंक्शन होते हैं, आप जैसे आपके देखो कीबोर्ड दो टाइप के होते हैं, एक मल्टीपल कीबोर्ड होता है, एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है। मल्टीपल में 10 प्लस कीज होते हैं, नॉर्मल में 408 होते हैं, ठीक है। नियर अबाउट जो भी होता है आप डिक्लेयर करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको नेटवर्क प्रौद्योगिकी पढ़ना है। वर्ल्ड वाइड वेब, इट मीन WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद आपको थोड़ी बेसिक जानकारी, आपको थोड़ी जानकारी पढ़नी है। देन आफ्टर आपको इंटरनेट की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सो अगर जब बात करते हैं जो आपके ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जाएंगे, जो परीक्षा आपकी ऑनलाइन ली जाएगी, वो उसका जो प्रक्रिया नहीं कि आपको कहाँ से जाकर आवेदन आपको परीक्षा देनी होगी, आपको कहीं नहीं जाना है। आपके ईमेल आईडी पर ही एक लिंक आता है, देखिए जो ऑनलाइन परीक्षा का तरीका है वो दिया गया है। तो सबसे पहले आपको इसको अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि आपके लिए जाना यही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक जानकारी आपको जानना चाहिए, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदकों को एक लिंक भेजा जाएगा। यह लिंक आवेदक को परीक्षा की दिनांक से ठीक 2 दिन पहले उनकी ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। परीक्षा के समय से 15 मिनट पहले यह लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। परीक्षा शुरू होने के समय से 15 मिनट पहले ही परीक्षा लिंक पर क्लिक कर आवेदक को सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, यानी कि जो आपके पास यदि मोबाइल है तो आप मोबाइल से ही अपनी इस परीक्षा को दे सकते हैं। यदि आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से दे सकते हैं। यदि आपके पास ना मोबाइल है और ना ही लैपटॉप है तो आप किसी साइबर कैफे पे चले जाएं, अपनी ईमेल आईडी को वहाँ पर लॉगिन करें और लिंक को एक्टिवेट करके आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद आवेदक को परीक्षा देने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करना होगा। वहाँ पर एक लिंक दिया रहेगा। लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आवेदक को रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आवेदक के आवेदन पत्र में दिया गया है, ठीक है, आपको दिया जाएगा जब आप फॉर्म भरेंगे। तो परीक्षा लिंक के साथ भी आवेदक को रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भेजा जाएगा।
हालांकि ऑनलाइन परीक्षा लिंक भेजे जाने सूचना बाबत एक टेक्स्ट एसएमएस आवेदक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी आपको एक एसएमएस भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबमिट करने के बाद ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित सभी निर्देश स्क्रीन पर आ जाएंगे। आपको उसको अच्छे से रीड कर लेना है, यथोचित उसको पढ़ लेना है और फिर आवेदक को परीक्षा देने से पहले हिंदी या अंग्रेजी में से एक भाषा को चुनना होगा कि आप जो परीक्षा दे रहे हैं वो आप हिंदी में देना चाहते हैं फिर अंग्रेजी में, किस लैंग्वेज में आपको वहाँ चूज करना होगा। उसके बाद अंग्रेजी व हिंदी दोनों विषयों के अलावा सभी विषयों के प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। ठीक है, तो आप जो वहाँ पर लैंग्वेज चूज करेंगे उस लैंग्वेज में आपको जो प्रश्न आ जाएंगे। तो ये ऐसे ये प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आप उसमें किसको जो परीक्षा होंगी कैसे कैसे दे सकते हैं। तो जो तकनीकी आपके पास एक मोबाइल या कंप्यूटर होना चाहिए। आपके पास अगर मोबाइल है तो एंड्राइड मोबाइल होना चाहिए। वर्जन 6, अब हालांकि अब तो जितने लेटेस्ट वर्जन है मोबाइल है सब 6.0 वर्जन से एबव ही आ रहे हैं। अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आपके पास विंडो 2007 एंड एबव होना चाहिए, यानी कि विंडो 7, विंडो 10 या विंडो 11 होना चाहिए। ब्राउजर गूगल क्रोम आपके लैपटॉप में मोबाइल में होना चाहिए। इंटरनेट 4G स्पीड होना चाहिए। 5G अब तो चल गया, हालांकि 5G तो अभी आपके अवेलेबल नहीं होगा, तो आप 4G से काम चला सकते हैं। कंप्लीट नेटवर्क, यानी कि आपका जो नेटवर्क हो स्लो नहीं होना चाहिए। जहाँ भी पहले जब भी आप परीक्षा देने बैठें तो सबसे पहले देख लें कि आपके घर में किस लोकेशन पर नेटवर्क आपके यहाँ मैक्सिमम उसका जो लेंथ है स्ट्रेंथ है वो फुल है। ठीक है, तभी आप लिंक को एक्टिवेट करें। अब जो आपके ऑनलाइन परीक्षा होंगे उसके परिणाम कैसे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये भी बता दिया गया है कि आवेदक द्वारा दी गई परीक्षा का परिणाम परीक्षा के सबमिट होने के बाद, जैसे आप परीक्षा एग्जाम कंप्लीट कर लेते हैं, आप उसको सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, देन आफ्टर आपके कंप्यूटर लैपटॉप या मोबाइल पर एक स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, आवेदक द्वारा आपके द्वारा परिणाम का प्रिंट लिया जा सकता है, यानी कि जो आपके परिणाम होंगे तुरंत एट ए टाइम उसी टाइम आपको मिल जाएंगे, रिजल्ट आपके सामने होंगे और आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल पर परिणाम से संबंधित ईमेल भेजा जाएगा उससे रिलेटेड, और आवेदक अपना परिणाम व आगे की सूचना ईमेल पर भी देख सकता है। इसके बाद ये आपका इसमें 60% रहता है, तब आपको जो इंटरव्यू के लिए आपको ईमेल किया जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना है। ठीक है, और ये रही सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है। सो गाइस, ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपके काम की चीज़ हो तो इस फॉर्म को जरूर भरें। हालांकि यदि आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा अप्लाई करने का, डाउनलोड करने का, और टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई भर्ती के साथ, एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।